हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2014 की बात करेंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र, क्योंकि पहले 3 प्रश्न पत्र होते थे, एक फर्स्ट पेपर और 2 हिंदी के पेपर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर वीडियो मिले। ठीक है, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुराने प्रश्न पत्र देखना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है औ, ए, का, ता। कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा औ, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। कन्नौजी अवधी, छत्तीसगढ़ी बांगरू, ब्रज, बघेली, खड़ी बोली, बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म है, राइट आंसर ऑप्शन डी, खड़ी बोली और बुंदेली। पश्चिमी बोली की निम्न बोलियां हैं। खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं, हरियाणवी, बांगरू, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी आती है। पूर्वी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। बिहारी बोली में मगही, मैथिली, भोजपुरी क्षेत्र की बोली आती है। पहाड़ी बोली में कुमाऊनी, गढ़वाली क्षेत्र में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है वाक्य, ध्वनि, पद, समास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पद। जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है पद। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से बांगरू, ब्रजभाषा, बघेली, भोजपुरी। अभी आगे हम लोग देखे थे, राइट आंसर हो जाएगा बघेली, अर्धमागधी। बघेली। अर्धमागधी में विकसित बोली भिन्न है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। सौरसेनी से विकसित बोली पश्चिमी खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज है। मागधी अपभ्रंश से विकसित बोली भोजपुरी, मैथिली, मगही, बंगला, उड़िया, असमिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रसखान, आलम, नागरीदास, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। राइट आंसर हो जाएगा रसखान। रसखान प्रेम वाटिका 1614 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। इसमें कितने दोहे हैं? 53। इसमें राधा कृष्ण को माली मानकर उद्योग का वर्णन किया गया है। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। आलम ये रीति मुक्त धारा के कवि थे। प्रेम की पीर या इश्क दर्द इनके एक एक वाक्य में मिलता है। इनकी प्रमुख रचना है आलम केली, माधवा नल, काम कंदला, सुदामा चरित। नागरीदास की प्रमुख रचना है इश्क चमन, बड़ी ढड़ी इनकी पत्नी थी। भारतेंद्र जी, इनको गद्य के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं भक्ति सर्वस्व, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, होली, वर्षा, विनोद। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेम सागर के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल, बालकृष्ण भट्ट। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। राइट आंसर ऑप्शन सी।
प्रेम सागर 1810 ईस्वी में लल्लू लाल द्वारा रचित महाकृति है। ईशान खां की रचना है रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित 1808। सदल मिश्र का है नासिको तोपाख्यान या चंद्रावली 1803 ईस्वी। बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती स्वयंवर बेड़ी संहार 1909। नई रोशनी का विष 1984। सच्ची समालोचना 1986। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, सुमित्रानंद पंत, राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। पुराने प्रश्न पत्र जरूर से देखिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ये नहीं कि ये नेट में पूछा गया तो फिर और किसी परीक्षा में इसमें से नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं ऐसा है। हर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अभी नेट का पेपर है तो ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पीजीटी में पूछे गए थे। ठीक है। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र। भाषा काव्य संग्रह राइट आंसर हो जाएगा महेश दत्त शुक्ल 1873। साहित्य का इतिहास विधा है महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 रामचंद्र शुक्ल। मिश्र बंधु विनोद 1913 4 संस्करण है। 1934 मिश्र बंधु में श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी 3 लोग, श्याम, सुखदेव और गणेश बिहारी। क्वेश्चन नंबर 9 है वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, सृष्टि रहस्य, अणु भाष्य। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है अणु भाष्य। राइट आंसर ऑप्शन सी। वल्लभाचार्य की रचना अणु भाष्य वेदांत सूत्र पर आधारित कृति है। इनकी प्रमुख रचना पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ब्रह्म सूत्र भाष्य, तत्व दीप है। क्वेश्चन नंबर 10 है पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए किस कवि की पंक्ति है? सूरदास, गंगदास, रहीमदास, नरोत्तम दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नरोत्तम दास। ये पंक्ति किसी भी परीक्षा टीजीटी में भी पूछी जा सकती है तो ध्यान दीजिएगा। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए किस कवि की पंक्ति है? नरोत्तम दास। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। तुलसीदास के गुरु थे रामानंद, नरहरयानंद, हनुमत शास्त्री, रामानुजाचार्य। राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास के गुरु थे नरहरयानंद। लोकनायक तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरया व्याख्या है लोकनायक तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरयानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। दीक्षा गुरु नरहरयानंद और शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। गुरु परंपरा नरहरयानंद, रामानंद, राघवानंद जी हैं। अगला क्वेश्चन है कवित्र रत्नाकर किस कवि की कृति है? केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर, सेनापति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेनापति। कवित्र रत्नाकर सेनापति। व्याख्या देख लेते हैं। कवित्र रत्नाकर सेनापति विशेष इसमें है ये प्रकृति चित्रण और ऋतु वर्णन के प्रसिद्ध कवि थे। इनके गुरु का नाम हीरामणि था। सेनापति के गुरु का नाम हीरामणि था। काव्य निर्णय भिखारीदास, इनका उपनाम दास था।
इस रचना में काव्य के सर्वागीण अंगों ध्वनि रस अलंकार गुण दोष आदि का वर्णन किया गया है। इनकी प्रमुख काव्य कृति है रामचंद्रिका केशव दास। रामचंद्रिका केशव दास, इनका समय 1602 ईस्वी है। इसमें 39 प्रकाशों में राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। यह प्रबंध काव्य है। प्रेम 50 पद्माकर, इसमें भक्ति महात्म का वर्णन किया गया है। 50 शैली का आरंभ इसी से हुआ है। प्रेम प्रबोध 50 से। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? उत्तर कबीर केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी, ज्ञानेंद्र पति। राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। उत्तर कबीर कविता के कवि हैं केदारनाथ सिंह। उत्तर कबीर पर पुरस्कार मिला है व्यास सम्मान 1997 केदारनाथ सिंह। आत्मजयी व्यास सम्मान 1995 कुंवर नारायण का है। कहीं नहीं वही साहित्य अकादमी 1994 अशोक वाजपेयी। संस्यात्मा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 ज्ञानेंद्र पति। अगला क्वेश्चन है अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, रामकुमार वर्मा। अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जाता है हर परीक्षा में। रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र पद्माकर, सत्यदेव परिवारजक, राहुल सांस्कृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। राइट आंसर हो जाएगा। घुमक्कड़ शास्त्र की रचना राहुल सांस्कृत्यायन ने किया था। इस रचना में यायारों के जीवन वर्णन किया गया है। यह रचना यात्रा साहित्य विधा की है। यात्रा साहित्य विधा की और रचना है, इसको भी देख लेते हैं। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। प्रकाशन वर्ष है इसका 1952 1954 रामवृक्ष बेनीपुरी। हमारी जापान यात्रा 1932 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। यात्री मित्र ज्ञान के उद्यान में 1936-37 सत्यदेव परिवारजक। किन्नर देश में चीन के कम्यून, एशिया के दुर्गम भूखंडों में रूस में 25 मास। किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन। किन्नर देश में 1948, चीन में कम्यून 1957, एशिया के दुर्गम भूखंडों में 1956, रूस में 25 मास 1952। राहुल सांस्कृत्यायन का है। आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं वियोगी हरि, हरिभाव उपाध्याय, गुलाब राय, सेठ गोविंद दास। आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं सेठ गोविंद दास। आत्मनिरीक्षण 1958 सेठ गोविंद दास। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय 1946। सावन के पथ पर हरिभाव उपाध्याय 1946। मेरा जीवन प्रवाह 1948 हरिप्रसाद द्विवेदी वियोगी हरि। पृथ्वी पर्यवेक्षण के लेखक हैं पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं मौलवी महेश प्रसाद, शिव प्रसाद गुप्त, राहुल सांस्कृत्यायन, सत्यमेव परिवारजक। राइट आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्त। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त। 1914 में यात्रा वृत्तांत है मेरी जर्मन यात्रा। 1926 सत्यदेव परिवारजक का है। मेरी ईरान यात्रा 1930 मौलवी महेश प्रसाद का है। मेरी लद्दाख यात्रा 1939 राहुल सांस्कृत्यायन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यात्रा साहित्य का सूत्रपात भारतेंदु जी ने किया। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? सुहाग के नुपुर, भूले बिसरे चित्र, मानस का हंस, बूंद और समुद्र। राइट आंसर हो जाएगा भूले बिसरे चित्र, जो कि
अमृतलाल नागर की नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है? एक दूनी एक, सेतुबंध, मादा कैक्टस, कैदे हयात। राइट आंसर हो जाएगा मादा कैक्टस, सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी में यह एक प्रतीकात्मक नाटक है। इसके लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस। सेतुबंध 1972 सुरेंद्र वर्मा। यह रचना संस्कृत भाषा के वाकाटक वंश के नरेश प्रवेश सेन द्वितीय की रचना सेतुबंध पर आधारित है। एक दूनी एक 1987 में, कैदे हयात 1993 सुरेंद्र वर्मा। यह रचना उर्दू के प्रसिद्ध लेखक मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। एक कैदे हयात मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है? सिंह सेनापति, देवदास, जय योधे व्यतीत। कौन सा उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है? व्यतीत, जो कि जैनेन्द्र कुमार का है। जैनेन्द्र कुमार का उपनाम है आनंदी लाल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम है? ब्योमकेश दरवेश, प्रेमचंद घर में, वट वृक्ष की छाया में, अमारा मसीहा। अमारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में, प्रेमचंद घर में, ब्योमकेश दरवेश। वट वृक्ष की छाया में, ब्योमकेश दरवेश, अमारा मसीहा, प्रेमचंद घर में। अगला है, प्रेमचंद घर में, अमारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में, ब्योमकेश दरवेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले है प्रेमचंद घर में, अमारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में, ब्योमकेश दरवेश। इसका हम प्रकाशन वर्ष सभी का देख लेते हैं। प्रेमचंद घर में 1944 प्रेमचंद से संबंधित है, शिवरानी देवी का है। अमारा मसीहा 1974 शरदचंद से संबंधित है, विष्णु प्रभाकर है रचनाकार। वट वृक्ष की छाया 2006 अमृतलाल नागर है, कुमुद नागर। ब्योमकेश दरवेश 2011 हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है, विश्वनाथ त्रिपाठी का है। अगला है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है? गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। रंगभूमि, निर्मला, गोदान, कर्मभूमि। अगला है, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गोदान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम है? अमृतलाल नागर के उपन्यासों का क्रम है, महाकाल, बुध और समुद्र, खंजन नयन, मानस का हंस। बुध और समुद्र, महाकाल, मानस का हंस, खंजन नयन। महाकाल, बुध और समुद्र, मानस का हंस, खंजन नयन। खंजन नयन, मानस का हंस, महाकाल, बुध और समुद्र। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महाकाल, बुध और समुद्र, मानस का हंस, खंजन नयन। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, प्रकाशन वर्ष के आरंभ की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है? माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश। विशाल भारत, जागरण, माधुरी, साहित्य संदेश। जागरण, माधुरी, विशाल भारत, साहित्य संदेश। साहित्य संदेश, विशाल भारत, माधुरी, जागरण। राइट आंसर ऑप्शन ए, माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश। माधुरी 1922, संपादक हैं दुलारे लाल भार्गव प्रेमचंद, साप्ताहिक लखनऊ से।
विशाल भारत 1928 बनारसी दास चतुर्वेदी मासिक है कलकत्ता से। जागरण 1932 शिवपूजन सहाय प्रेमचंद साप्ताहिक काशी। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय मासिक है 1937। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। स्मृति की रेखाएं अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी। पथ के साथी स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र। राइट आंसर ऑप्शन बी। महादेवी वर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम है ऑप्शन बी। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। व्याख्या देख लेते हैं। महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा पीड़ावाद की कवयित्री के रूप में जग जाहिर हैं। आप बौद्ध दर्शन और विवेकानंद, रामतीर्थ आदि से प्रभावित है। महादेवी वर्मा की गद्य विधाएं निम्नलिखित हैं। अतीत के चलचित्र 1941 रेखा चित्र है विधा। श्रृंखला की कड़ियां 1942 निबंध संग्रह है। स्मृति की रेखाएं 1943 रेखा चित्र है। पथ के साथी 1956 संस्मरण है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम। लिखी कागद कोरे आत्ने पद कहाँ है द्वारका अद्यतन। अद्यतन लिखी कागद कोरे आत्ने पद कहाँ है द्वारका। आत्मने पद अद्यतन कहाँ है द्वारका। लिखी कागद कोरे आत्मने पद लिखी कागद कोरे अद्यतन कहाँ है द्वारका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन नंबर डी। आत्मने पद लिखी कागद कोरे अद्यतन कहाँ है द्वारका अज्ञेय का निबंध संग्रह है। निम्नलिखित व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। जीप पर सवार इलिया, भित्ति चित्र जो घर फूके, यह यत्र तत्र सर्वत्र। यत्र तत्र सर्वत्र भित्ति चित्र जीप पर सवार इलिया जो घर फूके। भित्ति चित्र जीप पर सवार इलिया यत्र तत्र सर्वत्र जो घर फूके। जो घर फूके यत्र तत्र सर्वत्र जीप पर सवार इलिया भित्ति चित्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भित्ति चित्र जीप पर सवार इलिया यत्र तत्र सर्वत्र जो घर फूके। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। त्याग पत्र, मेरी तेरी उसकी बात, नदी के दीप, खंजन नयन। त्याग पत्र, नदी के दीप, मेरी तेरी उसकी बात, खंजन नयन। नदी के दीप, त्याग पत्र, खंजन नयन, मेरी तेरी उसकी बात, खंजन नयन। नदी के दीप, त्याग पत्र, तेरी मेरी उसकी बात। राइट आंसर ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। त्यागपत्र, नदी के दीप, मेरी तेरी उसकी बात, खंजन नयन। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। बिहारी, चिंतामणि, मतीराम, भूषण। चिंतामणि, मतीराम, बिहारी, भूषण। चिंतामणि, बिहारी, भूषण, भूषण बिहारी, भूषण, मतीराम, चिंतामणि, बिहारी। राइट आंसर ऑप्शन ए। बिहारी, चिंतामणि, भूषण, मतीराम। अगला क्वेश्चन है भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार अनुक्रम है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधे सच्ची बातें। सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा,
सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सीधी सच्ची बातें। राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं क्रम से ऑप्शन ए, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सच्चे सच्ची, सीधे सच्ची बातें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं के साथ सुमेलित कीजिए। शिवपूजन सहाय, सुमित्रा दंपत, हरिवंश राय बच्चन, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। शिवपूजन सहाय, शिवपूजन सहाय का हो जाएगा मेरा जीवन। सुमित्रा नंदन पंत का है 60 वर्ष एक रेखांकन। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का हो जाएगा 10 द्वार से सोपान तक। पांडे बेचन शर्मा उग्र, अपनी खबर। निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। नंदुलारे वाजपेयी, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामविलास शर्मा, विजयदेव नारायण शाही। यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे दिया है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसका है नंदुलारे वाजपेयी 1942। कविता, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा 1957। निराला रामविलास शर्मा 1946। जायसी 1983। विजयदेव नारायण शाही। मानव मूल्य साहित्य धर्मवीर भारती 1999। अगला है, निम्नलिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। चेतना के बिंब, रेखाएं बोल उठी, जिंदगी मुस्कुराई, सिंहावलोकन। चेतना के बिंब नगेंद्र, रेखाएं बोल उठी हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी। जिंदगी मुस्कुराई सी का हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। सिंहावलोकन यशपाल। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी, यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क। भगवती चरण वर्मा का 2 बांके। इलाचंद जोशी का हो जाएगा दिवाली और होली। यशपाल मकरील, यशपाल हो गया। उपेंद्रनाथ अस्क पिंजरा। भगवती चरण वर्मा का 2 बांके, इलाचंद जोशी दिवाली और होली, यशपाल मकरील, उपेंद्रनाथ अस्क पिंजरा। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। राधा कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी, के देवकीनंदन खत्री, श्रद्धाराम फिल्लौरी। राधा कृष्णदास निसहाय हिंदू। किशोरीलाल गोस्वामी तारा। देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता। श्रद्धाराम फिल्लौरी का हो जाएगा भाग्यवती। श्रद्धाराम फिल्लौरी भाग्यवती। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु हरिश्चंद्र का है
अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र। राधा चरण गोस्वामी का हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी। अमर सिंह राठौर, प्रताप नारायण मिश्र। संगीत शाकुंतल। बाल कृष्ण भट्ट का हो जाएगा नल दमयंती बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मा की आंखें, काट का सपना, समय और हम, मिलन, यामिनी। आत्मा की आंखें रामधारी सिंह दिनकर। काट का सपना हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। समय और हम जैनेन्द्र कुमार। मिलन यामिनी हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। पल्लव, बीड़ा, गुंजन, स्वर्ण, किरण। सुमेलित करना है। पल्लव का समय है पल्लव 1926, बीड़ा 1927, गुंजन हो जाएगा 1932, स्वर्ण किरण 1947। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। आनंद, कादम्बनी, ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, उचित वक्ता। इसका आनंद कादम्बनी कहाँ से प्रकाशित हुई थी? प्रकाशन स्थान इसमें पूछा गया है। आनंद कादम्बनी मिर्जापुर। ब्राह्मण पत्रिका जो कि कानपुर से, और हिंदी प्रदीप प्रयाग से, उचित वक्ता हो जाएगा कलकत्ता से। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंध संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्र शर्मा गुलेरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, कुबेर नाथ राय। इसको सुमेलित करना है। चंद्र शर्मा गुलेरी कछुआ धर्म। वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा पृथ्वी पुत्र। रामवृक्ष बेनीपुरी का हो जाएगा बंदे बाड़ी विनायको। कुबेर नाथ राय मराल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ 5 क्वेश्चन आपका व्याख्या से आता है। इसको बस आप ध्यान से पढ़िए। जब इसको पूरा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन अपने आप लगा लेंगे। बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। 5 नंबर इसमें पूछा गया है। अब तो 10 नंबर का पूछा जाने लगा है। 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 41 से 45 तक। स्थापना तर्क वाला आ गया। स्थापना, काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना में ही माना जा सकता है। तर्क है, क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति के काव्य में पूर्ण सौंदर्य के साक्षात्कार होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए गलत है, आर सही है। स्थापना है, भूमंडलीकरण ने जन की पुरानी धारणा बदल कर रख दी। उसने जन को मास में बदल दिया। तर्क है, क्योंकि भूमंडलीकरण के मास में वही लोग शामिल हैं जिनके पास क्रय शक्ति है और जो संचार साधनों के उपयोग में दक्ष हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं।
अगला है स्थापना। श्रृंगार को रसराज माना जाता है, इसीलिए वह सभी रसों में प्रधान है। तर्क, क्योंकि जीवन के आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन की सभी भावनाएं उसी से निश्चय हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सही है लेकिन आर गलत है। स्थापना है, भारतेंद्र युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क, क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। 50 नंबर का क्वेश्चन है और अंतिम है। स्थापना प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। तर्क, क्योंकि जब किसी वस्तु का कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं। यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।